जब कायोरू ओयामाडा स्कूल की ओर जा रहा होता है तो वो चिजुरू मिनामोटो से टकरा जाता है। चिजुरू उसे कसकर गले लगा लेती है और अपनी गुब्बारों से उसे दबा देती है, जिससे काओरू बेहद शर्मिंदा महसूस करता है। यह उसकी नजदीकी के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि आसपास के लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। अकीनो सेहिना जो क्लास की प्रेसिडेंट है, वो इस सीन को देखती है और इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन चिजुरू अपनी जिद पर अड़ जाती है और कायोरू को जाने नहीं देती। बाद में स्कूल में चिजुरू कायोरू को एक लेटर देती है और उसे म्यूजिक रूम में मिलने के लिए कहती है। यह सिचुएशन कायोरू को ईयर की स्टार्टिंग में हुई एक नॉर्मल सिचुएशन की याद दिलाती है। जब वो लोग म्यूजिक रूम में मिलते हैं तो चिजुरू कायोरू से अपने लव का कन्फेस करती है, लेकिन इसी दौरान वो गलती से ये एक्सेप्ट करती है कि वो एक्चुअली में एक सुने हैं, यानी ये एक मिथिकल इच्छाधारी लोमड़ी है। जल्दी ही उसका छोटा भाई तेरा वहाँ पर पहुंचकर उन्हें रोक देता है। वो वार्निंग देता है कि उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तेरा की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए चिजुरू थोड़ी देर के लिए कायोरू के शरीर पर कंट्रोल कर लेती है और वो एक बिग फायर बॉल को जनरेट करती है। फायर पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि तेरा को कमरे से बाहर उड़ा देती है, जिससे स्कूल बिल्डिंग में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। स्कूल से घर लौटते टाइम कायोरू एक लड़की से मिलता है जो उसी की एज की लगती है। उसे तुरंत एहसास होता है कि वो भी चिजुरू की ही तरह एक सोल है। अगले दिन वही लड़की कागुरू की क्लास में आती है और वो उससे ही चिपकी रहती है, जिससे चिजुरू चिढ़ जाती है। वो खुद को एक न्यू स्टूडेंट के रूप में पेश करती है, जिसका नाम नोजोमी एजी मेरी है और जो हाकेडो से आई है। हालांकि चिजुरू और कागुरू को जल्दी ही पता चलता है कि नोजोमी एक पावरफुल भेड़िए क्लैन से आती है। नोजोमी बार बार चिजुरू को कागुरू के करीब आने से रोकती है, क्योंकि वो खुद कागुरू के प्रति आकर्षित होती है। कागुरू एक वॉर पॉइंट बन जाता है, जिसमें चिजुरू और नोजोमी दोनों ही उसका दिल जीतने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी खाना बनाने की कोशिश इतनी ज्यादा खराब होती है कि कायोरू उनका अजीब और टेस्टलेस खाना जबरदस्ती खाना पड़ता है। बाद में चिजुरू और कागुरू पर ओमी किरियामा एक सिकल विजल सोल अटैक करता है। जब किरियामा हमला करती है तो काओरू चिजुरू को बचाने के लिए खुद पर अटैक ले लेता है और बेहोश हो जाता है। कायोरू को इस बलिदान के लिए किरियामा चौंक जाता है और बहुत ज्यादा सेमलेस महसूस करता है। वो मदद के लिए मियो आसाकाबे नाम की एक फ्रॉक्स सोल को बुलाता है, जो कागुरू को ठीक करने के लिए तेल बनाती है। चिजुरू इस अवसर का फायदा उठाकर तेल को कागुरू पर लगाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा इंटीमेट हो जाता है। इसी दौरान नोजोमी भी इसमें शामिल हो जाती है, जिससे कागुरू और भी ज्यादा घबरा जाता है। स्कूल में चिजुरू और नोजोमी के बीच तनाव बढ़ता है और एंड में फाइनली उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। परेशान होकर कागुरू चिजुरू पर चिल्लाता है, जिससे वो रोने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। कागुरू को बुरा महसूस होता है और वो उसे मनाने के लिए जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि चिजुरू केवल अपने आंसुओं का नाटक कर रही थी। उसने ये सब सिर्फ कागुरू के साथ अकेले टाइम बिताने के लिए किया था, एक निराशाजनक ट्राई में, ताकि वो कागुरू का दिल जीत सके और अपने अपोनेंट नोजोमी को हरा सके। चिजुरू एक रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई कमरे में चुपके से घुस जाती है और एक कर्ज बनी गर्ल सूट चुराती है। चीजें तब गलत हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि वो सूट को उतार नहीं सकती और उसे इसे पहनकर स्कूल जाना पड़ा है। स्कूल में सभी लोग इसे ही घूरते हैं और वो सुनती है कि लोग उसके बारे में पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे हैं। बाद में ये पता चलता है कि जो सूट है वो कर्ज है, क्योंकि इसमें एक स्पाइडर सोल है जो इसे पहनने वाले किसी भी पर्सन का लाइफ चूस लेती है। सूट धीरे धीरे सभी फीमेल स्टूडेंट के कपड़े को क्लीशे क्लॉथ प्ले आउटफिट में बदलने लगा है और फिर चिजुरू को मारने की कोशिश करता है। हालांकि कागुरू और चिजुरू मिलकर अपनी ताकत का यूज करते हैं ताकि उस कर्ज सूट से मुक्ति मिला जा सके और उसे हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय किया जा सके। साकू एजी मोरी नोजोमी का भाई कागुरू के गर्ल
कलाई पर एक ब्रेसलेट पहनाता है, जो उसे तब जब वो वाली फीलिंग आएगी तब वो ब्रेसलेट बहुत ज्यादा दर्द महसूस कराता है। इससे चिजुरू को तो चिंता होती है, अगर वो कागुरु के साथ वैसे ही फ्लर्ट करती है जैसा वो नॉर्मल में करती है तो वो उसे सीरियसली नुकसान पहुंचा सकती है या फिर इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। अगले कुछ दिनों तक चिजुरू अपनी फीलिंग्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ होता है और वो अपने आप को इतना रोकने के कारण उसे निराशा के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसी बीच तेईउरा और किरियामा साकू का सामना करने और उसे कड़ा हटाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन चीजें तब गलत हो जाती है जब वो लोग समझ पाते हैं कि साकू कितनी ज्यादा ताकतवर है। बाद में चिजुरू फाइट में कूद जाती है मदद करने के लिए, लेकिन वो भी हार जाती है। में नोजुमु अपने भाई की विनर आवाज को सुनता है और कागुरु से कहता है कि चिजुरू खतरे में है। वॉर के प्लेस पर भागते हुए कागुरु और चिजुरू मिलकर एक टीम बनाते हैं और एक साथ काम करके नोजुमु के भाई को जल्दी से हराते हैं। जैपनीज नववर्ष आ गया है। शुरुआत में कागुरु घर पर अकेला शांत समय का आनंद लेता है, हालांकि चिजुरू जल्दी ही वहाँ पर आ जाती है और कागुरु का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है। वो उसे तब एक्साइटेड कर देती है जब वो लिख रहा होता है और एंड में वो अपना किमोनो उतार देती है जिससे नीचे एक स्विमिंग सूट दिखता है। फिर वो एक लव डाइस गेम को खेलते हैं जिससे वो एक दूसरे के साथ नोटी चीजें करने की बारी बारी से कोशिश करते हैं। नोजुमु वहाँ पर आकर उनके एंजॉयमेंट को डिस्ट्रॉय कर देती है और कागुरु ये सुझाव देता है कि वो सभी सबसे पहले न्यू ईयर के मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। मंदिर में वो चिजुरू के भाई और कुछ अदर स्कूल दोस्त से मिलते हैं। टेम्पल में दिन बिताने के बाद वो सभी कागुरु के घर वापस लौटते हैं। चिजुरू की फैमिली की युकी आना युकी हान चिजुरू और कागुरु की रिलेशनशिप की टेस्ट लेने के लिए एक पावरफुल स्नो टोर्नेडो बनाती है जो स्कूल को घेर लेता है। जैसे ही स्टूडेंट गर्म होने की कोशिश करते हैं, कायरो चिजुरू नोजुमु और तेईउरा युकीहाना को खोजने निकलते हैं। इसी दौरान तेईउरा को बर्फीले आदमी का एक ग्रुप पकड़ लेता है और बाकी के लोग ठंड से बचने के लिए पासी की क्लास में छुप जाते हैं। अंदर चिजुरू और नोजुमु कागुरु को गर्म करने के लिए अपनी बॉडी का यूज करते हैं। अंत में युकीहाना वहाँ पर आती है। जैसे ही चिजुरू और कागुरु भागने की कोशिश करते हैं, युकीहाना उसे रोक लेती है। फिर चिजुरू और कागुरु अपनी पावर को मिलाते हैं और ये दिखाते हैं कि उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देखकर युकीहाना बर्फीले तूफान को रोक देती है और बताती है कि चिजुरू की माँ चाहती है कि वो कागुरु को अपने होम टाउन पे ले जाए। कागुरु, चिजुरू, नोजुमु, तेईउरा और कुछ क्लासमेट्स चिजुरू की माँ तामाको द्वारा चलाए गए हॉट स्प्रिंग रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये खुलासा होता है कि तमामो असल में फॉक्स गॉडेस फॉक्स नाइनटेल है। कायरो और चिजुरू के रिश्ते की टेस्ट लेने के लिए वो उन्हें एक स्पेशल पैक देती है जो दो लोगों को एक दूसरे से प्यार करने का एहसास कराता है। अफसोस की बात यह है कि पैक कागुरु को चिजुरू के बजाय नोजुमु से प्यार करवा देता है। चिजुरू जो इसे रोकने में फेल होती है, वो बहुत दुखी हो जाती है। अंत में कागुरु इस सिचुएशन से बाहर निकलता है और चिजुरू से माफी मांगता है ताकि वो दोनों अपने रिश्ते को ठीक कर सके। रेस्टोरेंट छोड़ने और सिटी में लौटने के दौरान तमामो चिजुरू को कागुरु के हवाले कर देती है, ये मैसेज देते हुए कि उनका जो संबंध है अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। एक छोटी सी लड़की मिनोरी महात्मा और उसकी आत्मा बॉडीगार्ड ने चिजुरू की शक्तियों को सील करने के लिए जुड़वा आत्मा हंट एआई को बुलाया और चिजुरू को एक मेडिसिन दी, लेकिन इसके बजाय ये मेडिसिन उसके प्लेस को ब्लॉक कर देगी। इससे चिजुरू हैरान होती है और इस मेडिसिन को रिवर्स करने की टेक्निक को ढूंढती है। कागुरु और नोजुमी और तेईउरा उसकी मदद करता है। इसी बीच मिनोरी सीक्रेट रूप से कागुरु को चिजुरू से दूर करने की योजना बना रही रहती है। चिजुरू और कागुरु एआई को एक डिनर पे बुलाते हैं क्योंकि वो दोनों सोल बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। ना ज्यादा काइंड बिहेवियर से उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और वो अपनी हरकतों पर पछताते हैं। वो लोग मिशन से हटने का रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसके जवाब में न्यू उन्हें बार बार करंट
लगाती है। इसी बीच मिनामोरी स्कूल में अटैक करने के लिए बहुत से मॉन्स्टर्स को बुलाती है और एक नींद की रेत का विमोचन करती है जो सभी ह्यूमन पर असर करती है। तभी नीयू एंटर करती है और जल्दी से नोजुमो को हरा देती है और फिर कागुरु और चिजुरु का पीछा करती है। जब वो फंसे होते हैं, कागुरु चिजुरु को अकेले खतरे का सामना करने के लिए छोड़ने से मना कर देता है। एक जज्बाती पल में अपनी फॉक्स पावर को ढूंढ लेती है। तभी कागुरु फिर चिजुरु के अंदर एंटर करता है और ब्लैक बर्फ वाले 5 टेल वाले फॉक्स में बदल जाते हैं। तो अपनी न्यू पावर से वो नीयू और मिनोरी को हरा देते हैं, जो कसम खाती है कि एक दिन वो कागुरु को अपना बना लेगी। इसके रिजल्ट में चिजुरु के लेवल और उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से रिस्टोर्ड हो जाती है। चिजुरु, कागुरु, तेईउरा, नोजुमु और उनके दोस्त एक बीच पर जाते हैं। सिर्फ आत्माओं को ही जाना जाता है। वहाँ पर उनको क्लॉथ चेंजिंग करने में बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी चेंजिंग रूम नहीं था और नोजुमी एक अजीब सी स्विमिंग सूट पहन के रखती है। कुछ फेल ट्राई करने के बाद वो पास में स्थित एक बीच हाउस तमामोया पर पहुँचते हैं, जिसे तमामो और युकिहाना चलाते हैं। तमामो फिर से कागुरु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, जिससे चिजुरु परेशान हो जाती है। सभी लोग बारबेक्यू और आतिशबाजी का आनंद लेते हैं, लेकिन चिजुरु परेशान हो जाती है क्योंकि वो कागुरु के साथ अकेले नहीं रह सकती। इसी बीच एक इन ग्रुप में बहुत दूर चली जाती है, लेकिन तेईउरा उसे बचा लेता है, जिससे वो थोड़ी सी शर्मिंदा महसूस करती है। बाद में चिजुरु कागुरु से समुद्र के किनारे पर रात के आकाश के नीचे चलने के लिए कहती है। इसी दौरान वो आखिरकार उससे पूछती है कि वो उसके बारे में सच में कैसा महसूस करता है। चिजुरु चाहती है कि कागुरु उसे बताए कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो संकोच करता है और वो उससे कहने के कई तरीके आजमाती है, लेकिन वो और भी ज्यादा हताश हो जाती है जब वो इसे नहीं कहता। इसी बीच तेईउरा एकिन को डेट के लिए पूछता है और वो एग्री हो जाती है, लेकिन किसी आम जगह की बजाय वो एक काला गहरी जाने का प्रस्ताव देती है। कागुरु फाइनली स्वीकार करता है कि वो चिजुरु से प्यार करता है। जब वो उसे बारिश में उस पुल पर रोते हुए देखता है जहाँ वो पहली बार मिले थे, तब वो वहाँ पर एक जोड़े बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस पल को शेयर करने वाले होते हैं, नोजुमी बीच में कूद जाती है। वो कहती है कि वो उनके रिश्ते को एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि वो कागुरु की मिस्ट्रेस बनेगी, जो कागुरु को चौंका देता है और परेशान करता है। लेकिन चिजुरु इसे एक्सेप्ट कर लेती है और यही इस वीडियो का पूरा समराइज है। आई होप आप लोगों को इस समरी में मजा आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को ऐसे ही न्यू वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए साइन आउट।